हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव तथा NH4 पॉजिटिव में N का संकरण क्रमश है। तो बच्चों हम यहाँ पर चार विकल्प दिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी बच्चों मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा हम बात करें संकरण की, तो संकरण का सूत्र क्या होता है बच्चों? संकरण कैसे किसी अणु का यौगिका निकाला जाता है। तो बच्चों संकरण की बात करें, संकरण तो बच्चों संकरण को हम स्टेरिक नंबर से निकालते हैं। स्टेरिक नंबर से निकालते हैं बच्चों, स्टेरिक संख्या से। और बच्चों स्टेरिक संख्या को हम SN भी बोलते हैं। तो बच्चों SN को हम कैसे निकालते हैं? सेंट्रल एटम यानी किसी परमाणु के जो बच्चों सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु होता है। तो बच्चों यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के आसपास के परमाणु की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर बच्चों, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक संख्या केंद्रीय परमाणु के आसपास के परमाणु की संख्या का योग प्लस इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो बच्चों जैसा कि हम यहाँ पर जान सकते हैं कि हम स्टेरिक नंबर की बात करें, अगर SN बराबर 2 होगा तो बच्चों हम बोलेंगे वो sp संकरित है। SN बराबर 3 होगा तो हम बोलेंगे बच्चों वो sp2 संकरित है। और बच्चों SN बराबर 4 होगा तो हम बोलेंगे बच्चों वो क्या है? sp3 संकरित है। और स्टेरिक नंबर 5 होगा तो बच्चों हम बोलेंगे वो sp3d संकरित है। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो बच्चों बात करें यहाँ पर NO2 पॉजिटिव की, NO2 तो बच्चों इसकी संरचना की बात करें, ये O 1 2 3 4 इस पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म और यहाँ पर O और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों ये NO2 की संरचना है, NO2 की। और बच्चों बात करें NO3 की संरचना की, तो NO3 की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो बच्चों यहाँ पर HNO3 की संरचना की बात करें तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो बच्चों ये यहाँ पर NO3 नेगेटिव की संरचना होती है, NO3 नेगेटिव की संरचना होती है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें किसकी? NH4 पॉजिटिव की, NH4 पॉजिटिव। तो इसकी संरचना की बात करें बच्चों यहाँ पर तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये बच्चों NH4 पॉजिटिव। तो बच्चों जैसा कि सूत्र है स्टेरिक नंबर, सबसे पहले हम इनका बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर इसको। तो बच्चों यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के आसपास परमाणु की संख्या कितनी है? 2 और लोन पेयर 0, यहाँ पर लोन पेयर अनुपस्थित है तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर इसका 2 होगा। बात करें बच्चों NO3 की स्टेरिक नंबर की, तो बच्चों यहाँ पर आसपास के इसके कितने परमाणु हैं? इसके पास 3 आसपास परमाणु हैं, यानी केंद्रीय परमाणु के आसपास परमाणुओं की संख्या कितनी है बच्चों? 3 है, 3 परमाणु आसपास उपस्थित है और साथ में इस नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर भी उपस्थित नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर स्टेरिक नंबर इसका कितना होगा? 3। और बच्चों बात करें NH4 पॉजिटिव की, तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर की बात करें आसपास परमाणु की संख्या 4 है और एक भी लोन पेयर नहीं है तो इसका स्टेरिक नंबर 4 होगा। तो बच्चों स्टेरिक नंबर से देखें यहाँ पर स्टेरिक नंबर 2 जिसका होता है उसकी बच्चों स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहाँ पर sp, यहाँ पर संकरण उसका sp होता है। तो बच्चों NO2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? sp। स्टेरिक नंबर 3 वालों का मतलब संकरण क्या होता है बच्चों? sp2। और बच्चों स्टेरिक नंबर 4 वाले का संकरण क्या होता है बच्चों? sp3। तो बच्चों यहाँ पर इसका क्रम क्या हुआ? यहाँ का इसका क्रम क्या हुआ बच्चों? इसका क्रम देखें तो यहाँ पर sp2 और sp3, ये बच्चों किसका है? NO2 पॉजिटिव, ये बच्चों NO3 नेगेटिव और बच्चों ये NH4 पॉजिटिव। तो बच्चों ये यहाँ पर इसके संकरण हो गए sp, sp2, sp3। तो चलिए बच्चों यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। तो विकल्प नंबर A बच्चों sp, sp2, sp3, तो ये हमारे क्रम के साथ सटीक बैठ रहा। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा A, sp, sp2, sp3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।